विश्व गुरु बनते भारत की इस तस्वीर को देखिए, बदलते भारत की इस तस्वीर को देखिए, मोदीमय भारत के बदलते स्वरूप को देखिए। अगर यह तस्वीर आपके नजरों में खटक रही होगी तो मोदी जी के चेहरे को अपने जेहन में बसा कर देखिए इसके सौंदर्यीकरण को, देखिए इन बहादुरों के वीरता को कि कैसे एक दीवार पे हथौड़े चला रहे हैं। दरअसल यह तस्वीर मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन की है, स्टेशन की है, जहां पे मंदिर के सामने पड़े दीवार को जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये लोग तोड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि बदलते भारत में इससे खूबसूरत तस्वीर आपको कहीं देखने को मिलेगी, इससे अच्छी तस्वीर कहीं आपको देखने को मिलेगी, और राम के नाम पे तो शायद इससे बढ़िया कारनामा भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यानी राम के नाम पर यानी जय श्री राम के नारे लगाइए और किसी भी अपराध को अंजाम दे दीजिए, आप निर्दोष साबित हो जाएंगे, बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। राम नाम का इससे अच्छा सदुपयोग आपको कहां मिलेगा, क्योंकि राम के नाम के नारे लगाते रहिए और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहिए। किसी भी गलत काम को अगर आप करते हैं और जय श्री राम के नारे लगा देते हैं तो वो कानूनी वैधता प्राप्त कर लेता है, गैर जरूरी काम भी जरूरी हो जाता है। यानी आपको किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बस जय श्री राम के नारे लगाना है। यानी राम के नाम को भी धूमिल करने की छूट दे दी गई है, राम के मर्यादा के साथ खेलने की वो यहाँ पे छूट मिल गई है। यानी राम के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने को यहाँ पे कानूनी वैधता दे दिया गया है, कानूनी प्रमाण पत्र मिल गया है। जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए अगर किसी गैर जरूरी काम को भी अंजाम देता है, कोई गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो उसे संवैधानिक अमली जामा पहना दिया जाएगा और देशभक्त की श्रेणी में उसको शामिल करा लिया जाएगा, यानी देशभक्त का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसीलिए तो किसी को ना कानून का खौफ है, ना संविधान का मान सम्मान है, ना उस कानून की देवी की मान मर्यादा का ख्याल है, ना भारत माता की अस्मिता की, ना भारत माता के मान मर्यादा का मान सम्मान का कोई ख्याल है। अगर ख्याल रहता तो ऐसी तस्वीरें हमको और आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी काम करने से पहले थर्रा जाता, कांपने लगता और उसके हेकड़ी गायब हो जाती कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दीवार पे हम हथौड़े चला रहे हैं और इस दीवार के हथौड़े के बदले कहीं कानूनी डंडा, कानूनी हथौड़ा, कानूनी बुलडोजर हमारे घर पे ना चल जाए, हम पे ना चल जाए। इसीलिए वो दूर दूर भागता किसी भी गैर कानूनी काम करने से पहले। लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलिए अब आप हमको पूरी खबर बताते हैं, पूरी घटना को बताते हैं कि आखिर कटनी जंक्शन पे ऐसा हुआ क्यों, और ये लोग कौन है, और आखिर इस दीवार को क्यों तोड़ा गया और तोड़ने के पीछे मकसद क्या है। खैर, जनसत्ता की रिपोर्ट है, जनसत्ता की खबर है, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाया जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। राम का नाम का नारा लगाते हुए हिंदू संगठन के लोगों ने रेलवे स्टेशन पर हनुमान मंदिर के सामने की दीवार तोड़ दी। उस पर कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की घटना है, मध्य प्रदेश के कटनी के रेलवे स्टेशन के बाहर 9 अप्रैल को हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्टेशन के बाहर बने हनुमान मंदिर के गेट दीवार को तोड़ देते हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पास पुलिस पहुंचती है, पुलिस से उनकी झड़प होती है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। मीडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो 10 साल पहले स्टेशन के सौंदर्यीकरण यानी स्टेशन निर्माण के दौरान, यानी 10 साल पहले, यानी कह सकते हैं कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार होगी तो स्टेशन की खूबसूरती के लिए वहां पे उसका कुछ निर्माण कराया गया था। उस समय स्टेशन के बगल में मंदिर को कहीं दूर ले जाने की बात चल रही थी, यानी हनुमान मंदिर जो था स्टेशन के बगल में था, तो सोचा गया होगा कि इसको कहीं दूर निर्माण इसका कराते हैं ताकि इसकी भी सौंदर्यीकरण हो जाए और रेलवे स्टेशन भी बेहतर दिखने लगे। लेकिन हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध करने लगे तो उसको नहीं स्थगित किया गया, नहीं हटाया गया। उसके बाद में जब विरोध हुआ तो नहीं हटाया गया, लेकिन उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी गई स्टेशन के जस्ट बगल में और मंदिर के बगल में, और उस दीवार को खड़ी कर दी गई। लेकिन अब हिंदू संगठन द्वारा इस दीवार को तोड़ दिया गया। अब जब दीवार को तोड़ा गया तो कई तरह के लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे खूबसूरत तस्वीर आपको कहीं मिलेगी। राम के नाम पे आप तांडव मचाइए, राम के नाम पर आप खुलेआम गैर कानूनी अपराध को अंजाम दीजिए, ये तो कानूनी वैधता प्राप्त कर लिया है, ऐसा माना जा रहा है। इसी को लेते हुए लोगों ने तरह तरह के अपने कमेंट शेयर किए हैं। उसमें स्वाति मिश्रा नाम की एक यूजर आईडी ने लिखा
कि आजकल गलत काम करते समय जय श्री राम का नारा लगाए जाने लगा है, जैसे वो गलत काम को वैधता दे देगा। पहले खबरें आती थी कि सरकार संपत्ति का नुकसान करने वालों से उसकी भरपाई करा रही है या भरपाई की जा रही है, लेकिन इस केस में शायद दीवार तोड़ने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद मनोज कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि इस देश में इस दीवार की तरह कानून व्यवस्था को भी गिराया जा रहा है, जिसकी परवाह किसी को भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, आपको याद होगा कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में कुछ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, आनन फानन में नोटिस जारी कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भी किनकी सरकार है आपको बाखूबी पता है। मध्य प्रदेश में सबसे राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, जो राष्ट्र की धरोहर की रक्षा कर रही है, जो राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए तत्पर है, सदैव निष्ठता या कर्मठता से काम कर रही है। लेकिन उसी प्रदेश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो शायद हम भी उम्मीद करते हैं कि उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा। शायद हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि उनके जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जिन लोगों ने, उनकी संपत्ति को जब्त जरूर किया जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुचिता ने लिखा कि क्या इस तरह के लोगों को या इस तरह के लोगों पर यूपीए के तहत कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के राह पर शिवराज मामा इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। अब जरा सोचिए, यूपीए का नाम आया, अगर ऐसा काम कोई और कम्युनिटी के लोग किए होते तो यूपीए के तहत केस बुक कर दिया गया होता, सलाखों के अंदर डाल दिया गया होता, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया होता, या योगी आदित्यनाथ के तर्ज पे शिवराज मामा का भी बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये भी सुचिता जी भी यही उम्मीद कर रही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर चलेंगे। रवि नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है कि हिंदू संगठन इसी तरह के उन्माद को रामराज समझने लगे हैं। सरकार अपनी वोट बैंक के लिए पता नहीं क्या कर सकती है। ये रही आपके सामने रामराज की सबसे बेहतरीन तस्वीरें, आदर्श राज की सबसे बेहतरीन तस्वीरें, मोदी राज की सबसे बेहतरीन तस्वीरें जो आपके सामने हमने रखा है। ये मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन है, जहां पे हनुमान मंदिर के सामने एक दीवार को खड़ा कर दिया गया था, जिस दीवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए और जय श्री राम के नारे लगाए गए, क्योंकि जय श्री राम के नारे लगा देने से आपके कुकर्म धुल जाते हैं, आपके पाप धुल जाते हैं, आप पापी नहीं बल्कि पुण्य आदमी हो जाते हैं। आप पाप के भागीदार नहीं बल्कि आप सबसे बड़े धर्मांधता के श्रेणी में, लिस्ट में आप आ जाते हैं। इसीलिए ऐसी तस्वीरें आपको हमको देखने को मिल रही है। खैर, देखते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देखना बाकी है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।